morning. Good morning. Morning associates. Good morning. Morning Pune. Good morning. Morning Chhattisgarh. Good morning. Morning sir. This is आशीष अग्निहोत्री. मेरा नाम आशीष अग्निहोत्री है. मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ. आपके शहर पे बहुत पहली बार आया. दिस इज फर्स्ट टाइम आई विजिटेड पुणे. और मैं फर्स्ट टाइम जब कन्वेंशन अटेंड किया था तब मैंने सुना था कि कन्वेंशन में सिर्फ दो तरीके के लोग जाते हैं. कन्वेंशन में सिर्फ दो ही तरीके के लोग जाते हैं. एक वो जो स्पीकर है और एक वो जो स्पीकर बनने वाले हैं. लास्ट कन्वेंशन मुंबई कन्वोकेशन में अटेंड किया था. लास्ट मुंबई कन्वोकेशन में अटेंड किया था इस विश्वास के साथ कि मैं स्पीकर बनने वाला हूं. और आज मैं स्पीकर हूं. मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटा लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा. Ibis is a sales industry. You all must be knowing that. Ibis is a sales industry. आप यहां पर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सेल्स प्रोड्यूस करना पड़ता है. सेल्स या तो आप अपने दम पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ योर नेटवर्क. हाँ, अगर फटाफट जल्द से जल्द अगर सेल्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इट्स बट ऑब्वियस आपको अपनी नेटवर्क की मदद से काम करना पड़ता है. अब बहुत से एसोसिएट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है. स्पेशली मैं भी कई बार ये प्रॉब्लम फेस किया हूं कि कई बार हम अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं, अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं. वो कई बार ऐसा होता है कि वो पासेस अवेल कर लेते हैं, पासेस के अमाउंट दे देता है, उसके बाद भी नहीं आता. ऐसा होता है. यस सर. कई बार हमारा फ्रेंड हमें बोल देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है. ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो कि हमारा फ्रेंड बोलता है आई एम बिजी. ये मैं भी जानता हूं और वो सामने वाला एसोसिएट भी जानते हैं कि ही इज बिजी विदाउट वर्क, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं बोल पाते. ऐसा होता है. ऐसा होता है. क्या सिर्फ एक के साथ ऐसा होता है? क्या सिर्फ एक के साथ ऐसा होता है? अगर सिर्फ एक के साथ ऐसा होता है तो बाकी सबको भी स्टेज में होना था ना. क्या सबके साथ ऐसा होता है? अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के बाद भी वो प्रेजेंटेशन में नहीं आते किसी ना किसी कारण की वजह से. प्रॉब्लम एक एसोसिएट ने डिस्कस की थी. मैं एक प्रॉब्लम और डिस्कस करना चाहूंगा. प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ग्रेविटी मेकिंग में आती है. हम जानते हैं हमारी अपलाइन इतने दूर से आ रही है प्रेजेंटेशन लेने के लिए. एन नंबर ऑफ क्वालिटीज है, इमेंसली टैलेंटेड है. उस जैसा इंसान शायद ही मतलब कई लोगों के बाद लाइन से अगर खड़े कर दे तो हर 1000, 10,000, 20,000 लोगों के बाद शायद हमारी अपलाइन जैसा कोई एक इंसान मिले. लेकिन फिर भी हम ग्रेविटी नहीं बना पाते. वही रटी रटाई बातें ले जाकर हम अपने फ्रेंड को जाकर बता के आते कि ऐसा है, ये है, वो होने वाला है. कई एसोसिएट्स तो कुछ भी जाकर बोल के आते हैं. फ्रेंड्स को पता ही नहीं होता कि प्रॉपरली प्रेजेंटेशन में होने क्या वाला है, प्रॉपरली वो किस इंसान से मिलने वाला है. ग्रेविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनविटेशन पार्ट में. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इनविटेशन इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एवरी साइकिल. यस और नो? इनविटेशन इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि किसी भी फ्रेंड की, हमारी किसी भी जो नया दोस्त है उसकी डिमांड ड्राफ्ट इनविटेशन में ही 50% कंफर्म हो जाती है. ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. मैं ये करता हूं, मेरे साथ ऐसा होता है. मेरा फ्रेंड जब प्रेजेंटेशन में आता है तो मेरी अपलाइन को पूछना नहीं पड़ता कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं. आई एम डैम श्योर कि यस ही इज गोइंग टू ज्वाइन. मतलब ग्रेविटी किस तरीके की होती है, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूं. मैं पिछले 2.5 साल से घर से बाहर निकला हूं. 12th के बाद से भिलाई में इंजीनियरिंग कर रहा हूं. लेकिन मेरे घर से रोज कॉल आता है, रेगुलरली, रिलीजियसली. मेरे घर वाले रात को 8:30 बजे, मतलब वो कॉल नहीं, इट्स एन अलार्म. रात को 8:30 बजे रोज मम्मी पापा कॉल मेरे को करते हैं. एंड वी छत्तीसगढ़ आर रियली ब्लेस्ड कि विशाल सर हमारे स्टेट आते हैं और हमारी मिशन लेते हैं. तो कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब रोज कॉल आता है, मैं कहीं ना किसी काम से जा रहा हूं या दूसरे दिन प्रेजेंटेशन है, कुछ है. एक दिन ऐसा ही हुआ था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था उस दिन. एक दिन ऐसा हुआ था, मम्मी का कॉल आया. मैं जिस कॉल उठा के बोला कि मम्मी प्लीज मैं आज बात नहीं कर पाऊंगा. अरे बेटा, मैं जानती हूं आज तुम्हारे भगवान आए हैं. मैं जानती हूं आज तुम्हारे भगवान आए हैं. बस मैं ये बोलना चाह रही थी कि तू खाना खा लेना, टाइम से सो जाना, सुबह कॉलेज के लिए उठ जाना, बाकी तो तू सब कर ही लेगा. सोच के देखो यार, एक हमारे पेरेंट्स जिनको 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक इंसान की अगर समझ सकते हैं कि कोई इंसान कितना इंपॉर्टेंस रखता है अपनी छोटी उम्र में, अगर इतना बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाया, तो मतलब वो एक भगवान का दर्जा अगर दे सकते हैं,
तो उस 19-20 साल के हमारे दोस्त की क्या औकात कि वो मना कर दे प्रेजेंटेशन में आने से। सोच कर देखो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे शहर में ईबीस की प्रेजेंटेशन हो, हमारे शहर में ईबीस की प्रेजेंटेशन हो, अरे गेस्ट चेयर छोड़कर अपने साथ तरी बिछाकर सामने बैठकर हमारे अपलाइन को सुनकर जाए। नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता? क्या हो सकता है सर? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने एसोसिएट, हम अपने फ्रेंड को इनवाइट किए, हम अपने फ्रेंड को प्रेजेंटेशन में इनवाइट किए, जो फ्रेंड समय से पहले आया, यहाँ पे बात बोली गई थी, जो फ्रेंड समय से पहले आया बस वही घुस पाएगा, सिर्फ वही घुस पाएगा, उसके बाद कोई भी नहीं। क्या ऐसा दिन नहीं आ सकता कि हमारा फ्रेंड हमारे सामने गिड़गिड़ाए कि भाई प्लीज एक पास दे दे, एक पास दे दे यार, तू तेरे को जो करना है तू एक पास दे दे, तू जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूं, तेरे सारे कपड़े मैं दे दूंगा, लेकिन प्लीज। सोच के देखो वो दिन जब आपका फ्रेंड आपको इतना बोला कि मेरे को एक पास दे दे और आप उसके बोल के सॉरी बॉस नेक्स्ट। ऐसा हो जाए तो मजा नहीं हो जाएगा, आएगा तभी तो हम कहलाएंगे ना सच्चे विजर्स, तभी तो कहलाएंगे सच्चे विजर्स। दैट्स व्हाट आई वांट टू डिस्कस। और एक छोटी सी चीज सर, छत्तीसगढ़ से हूं मैं, बहुत मेरे को बुरा लग रहा है, कोई छोटी सी ग्रुप हमारी वहां पर बैठी हुई है, बाकी सब पुणे मुंबई सब अलग अलग जगह से लोग आए। मैं अपनी अप्लायंस का कुछ नाम लेना चाहता हूं। सबसे पहले वो इंसान जिन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया, मुझे ज्वाइन कराया, इसमें सिल्वर अप्लायंस मिस्टर अंकित पटेल जी, after that Mr. Manish Agarwal, after that two brilliant leaders, one is university topper, Zabardast Zane, Mr. Lokendra Kumar Jaiswal, and I am really missing Mr. Tarun sir. ये सारे अप्लायंस जिन्होंने आज तक मेरे को इतना कुछ सिखाया, और उसके बाद मैं सब लोगों का नाम तो सुना हूं, एबिस में सारे लीडर्स, नचिकेत सर, रघु सर, सब लोगों को सुना है, वीडियोस देखी है, बहुत सारी चीजें की, लेकिन हमेशा मिलने का मौका विशाल सर से ही हो पाता था। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू सर कि मैं मतलब जब ज्वाइन किया था तो मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था प्रेजेंटेशन, मैंने विशाल सर की प्रेजेंटेशन देखी थी और ज्वाइन किया था, और कुछ समय पहले वी वर ब्लेस्ड की रघु सर हमारे स्टेट आए थे, उनकी प्रेजेंटेशन हो रही थी, उससे पहले एक ट्रेनिंग मीटिंग हुई थी, रघु सर के साथ एक ट्रेनिंग मीटिंग हुई थी, रघु सर ने बहुत सारी बातें बताई, मैं खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन सुना, रघु सर ने पूछा व्हाई डिड यू जॉइन एबिस, मैं बोला सर मैं विशाल अलगेरी सर की तरह बनना चाहता हूँ। रघु सर ने बोला आशीष जी विशाल अलगेरी के वी तक पहुंच गए, मैं बोला नहीं सर, बोले अच्छा वी की एक डंडी, मैं बोला नहीं सर, बोले अच्छा शुरुआत भी की, मैं बोला आई डोंट थिंक सो सर। आशीष जी सोच कर देखो, VASHAL, उसके बाद पूरा अलगेरी भी बचा है, आई कमिटमेंट, मैं कमिटमेंट करता हूं, सीरियसली कमिटमेंट कर रहा हूं सर। वो स्टार वाली फीलिंग आती ना, आपकी टेस्टिमनी चल रही थी, सच बता रहा हूं मैं खड़े होकर रो रहा था, सिर्फ रो रहा था, इसलिए नहीं रो रहा था कि मैं वहां पे नहीं हूं, सिर्फ इसलिए रो रहा था क्योंकि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं, सीरियसली। सेकेंड कमिटमेंट, हम लोग सर लाइन लगाए हुए थे, तो जब से पुणे में आए, ट्रेन में देखो, जो भी देखो, कोई भी देखो मराठी में बात करता है, पहले उनको बोलना पड़ता है कि नहीं हमको मराठी समझ में नहीं आता है, हिंदी में बोलिए या इंग्लिश में बोलिए। तो मेरे एसोसिएट्स कुछ डाउनलाइंस बोल रही थी कि सर अगली बार ना मराठी सीख कर आएंगे, मैं बोला पागल है, अगली बार सबको छत्तीसगढ़ी सीखकर छुट्टी।